दर्शकों को भी। आपने अभी योगा के बारे में बताया, तो आपने योगा के विषय में और उसके महत्व के बारे में बताया। अब दर्शकों को ये बताइए कि ये ध्यान क्या होता है। दरअसल हम अपने शरीर को धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जिसमें हमारे जो बाहर के विचार हैं वो बाहर के विचार एकदम शांत होते हैं और हमारे भीतर का एक विचार, जो मुख्य विचार हम कह रहे हैं, जो ईश्वरीय विचार है या ईश्वर का विचार है, वो प्रधान हो जाता है। और शनै शनै जब हम समाधि अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वह विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाता है और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो विचार है, ये एक महाशून्य की तरफ चल देता है। आंख बंद कर लेना योगा है या फिर खुद को किसी एक एकाग्रता के साथ कनेक्ट करना ध्यान है? जी, ये 5 वृत्तियां होती हैं, उसमें चौथी वृत्ति है एकाग्र होना, 5वीं वृत्ति है निरुद्ध होना। निरुद्ध होने के उपरांत हम ध्यान कर पाते हैं, तो एकाग्रता से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। पता चला वो आंख बंद है लेकिन किसी के लिए गाली निकल रही है, तो ये भी ना हो। मतलब एकाग्रता ध्यान लगाए ना, पता चला कि सोच रहे हैं आज कैसे बासित अली को ठीक किया जाए, या बासित सोचें कि आज तो मतीन को ठीक करना है और आंख बंद है, ये तो योगा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम बिल्कुल अपने विचारों को एकदम शांत करते हैं। इसलिए जो योगाचार्य आप को मिलेंगे या योग साधना वाले लोग मिलेंगे, उनको क्रोध भी बहुत कम आता है, और आता भी है तो क्षणिक होता है, पॉइंटेड होता है बस। और वह किसी से ना राग रखते हैं, ना ईर्ष्या उनमें होती है, ना द्वेष उनके अंदर होता है। वह अपने विषय पर बात करेंगे और शांत हो जाएंगे। एक विषय और बताएं सर, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग इस तरह डिप्रेशन और अवसाद में हैं। मन को शांत कैसे किया जाए, उसको काबू में कैसे किया जाए? देखिए, इसमें क्या है, हम किसी भी मुद्रा में बड़े आराम से बैठ जाएं। हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, यदि हमारे घुटनों में कोई या कमर में प्रॉब्लम है, बैठ जाएं और सांस को हम इस जो रिदम से चलाना शुरू करें। 10 सेकंड लगे, सांस को ले, 10 सेकंड सांस को रोके, कुंभक कहते हैं उसे, और 10 सेकंड में श्वास को छोड़ें और अपना जो मस्तिष्क है या श्वास पर एकाग्र कर दें, या कोई जप ध्यान साधना आदि करते रहें। ये धीरे 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 इस क्रिया को हम बढ़ाते चले जाएं, 10 से 20, 20 से 30, आधे घंटे तक। अपने आप इसके बाद की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। एक ऐसा अद्भुत कार्य होता है, अपने बाद इस प्रक्रिया के बाद की प्रक्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ हो जाएंगी। और आप ऐसा विश्वास है आपको कि इससे तनाव भी कम होगा और आपका मन शांत होगा, आपका मन काबू में आएगा, जो अभी इन लोगों का बहुत भटक रहा है? डेफिनेटली होगा, और एकदम मन शांत होगा। यानी अपनी बात कह रहे हैं लेकिन क्रोध से नहीं, ईर्ष्या से नहीं कह रहे हैं। अपनी बात के पीछे तर्क लेके तो आ रहे हैं, लेकिन मन में वैमनस्य नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद उस व्यक्ति का कभी नहीं होगा जो योग करेगा। शुक्रिया पवन जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अनिल मेरे साथ मौजूद।